हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मोबाइल सॉल्यूशन में। आपका स्वागत है। मेरा नाम जयेश गंगानी है। आज हम जेसी का यूएफएस चिप के लिए जो U15 मॉडल लॉन्च हुआ है उसके बारे में और इजी जेटेक के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा अभी के टाइम के अंदर बेस्ट है। ठीक है, तो मेरे पास अभी एक BGA254 यूएफएस चिप है जो सैमसंग की A53 मॉडल की चिप है। ठीक है ना, तो मैं बारी बारी दोनों में कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि दोनों के अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये जो चिप है इसको मैं जेसी के अंदर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। BGA254 ओके, यहाँ पे मैं उसका सॉफ्टवेयर रन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो यूएफएस लिखा हुआ है, वैसे जेसी के अंदर कोई भी यूएफएस चिप जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो ऑटो डिटेक्ट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हार्ड ड्राइव नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, यानी कि ये जो है ना हार्ड डिस्क को अभी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है 254 को। मैं एक बार वापस कोशिश करता हूँ इसको बंद करके। अब देखो यहाँ पे है ना, जो एक बार इसको निकालेंगे तो उसका जो बॉक्स का आईडी नंबर होता है वो चला जाता है और वापस थोड़ी देर बाद ड्राइवर लेता है और वापस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हार्ड ड्राइव नॉट डिटेक्टेड, यानी कि ये जो U15 है वो भी इस हार्ड डिस्क को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यूएफएस की जो कैटेगरी है उसके अंदर यहाँ पे अलग अलग हमें UFS 2.0, 3.0 और 4.0 के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे ऑटो पे रखा हुआ है, तो मैं एक बार इसको 2.0 पे करके देखता हूँ। वैसे ये 2.0 ही है जो यूएफएस है, तो उससे भी हम एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये रिफ्रेश होके वापस डिटेक्ट होने की कोशिश करेगी। यहाँ पे देखो वापस आ चुका है हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, यानी कि ये हार्ड डिस्क जो है वो जेसी का जो U15 है उसके अंदर अभी डिटेक्ट हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो एक बार हम जेटेक के अंदर उसको डिटेक्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जेसी को बंद कर देता हूँ और इजी जेटेक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और चिप को निकाल के लगा देता हूँ इजी जेटेक के यूएफएस एडेप्टर में। यहाँ पे देख सकते हो इजी जेटेक ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हाई है, उसको मैं एक बार पहले लो कर लेता हूँ और उसके बाद इसको डिटेक्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है इजी जेटेक डिटेक्ट होने में, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इजी जेटेक ने हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखता है, सीधी बात है। ठीक है ना, कि जो जेसी का जो बॉक्स था उसके अंदर हार्ड डिस्क डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी और जेटेक के अंदर डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो जेसी का U15 अभी लॉन्च हुआ है उसके अंदर अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसके अंदर, जैसे मानो आप यूएफएस के अंदर पूरा फाइल चढ़ाना चाहते हो, जैसे आप यूएफएस के अंदर आप सीधा फ्लैश फाइल चढ़ा के उसको ऑन करने की कोशिश करोगे किसी फ़ोन को, तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी के टाइम के लिए इसके अंदर दिया गया नहीं है। ठीक है, और जेटेक के अंदर यदि आपका क्यूलकॉम सीपीयू है तो आप कुछ कुछ मॉडल के अंदर आप सीधा फ्लैश फाइल करके किसी सेट को आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो U15 जो है उसकी बेशक स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड जिस हिसाब से मार्केट में बात हो रही है उस हिसाब से उसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन अभी के टाइम के अंदर इसका कोई नया अपडेट आएगा यदि, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन हमें मिलेंगे फ्लैश फाइल के, ठीक है ना,
तो उसके बाद ये अच्छा टूल हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो आपके सामने ही है, मैंने एक ही हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क चेंज की गई नहीं है, वही हार्ड डिस्क मैंने जेसी के अंदर डिटेक्ट करने की कोशिश की और जेटेक के अंदर की, ठीक है ना। तो जेटेक के अंदर वो डिटेक्ट हो चुकी है और जेसी के अंदर वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर आगे आप बॉक्स को खरीदना है नहीं खरीदना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यदि अभी के टाइम के लिए तो ये U15 का मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। यदि उसका कोई अपडेट अच्छा आएगा तो आप जरूर उसको ले सकते हो। सीधी बात, नो बकवास, एग्जैक्ट आपके सामने ही है कि जो हार्ड डिस्क थी वो किसके अंदर डिटेक्ट हुई, ठीक है ना। अब आपको कंफर्म करना है कि कौन सा टूल लेना है। और यदि मैं तो ये बोल रहा हूँ, यदि U15 के अंदर कुछ नया अपडेट आता है और आप फ्लैश फाइल का ऑप्शन मिल जाता है MTK CPU और क्यूलकॉम CPU के लिए, तो फिर आप बेशक उसको खरीद सकते हो। लेकिन अभी के टाइम के लिए तो ये इतना मुझे यूजेबल लगता नहीं है।